अब देखिए आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की जो JUCC ऐप है, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन, उनके एडमिट कार्ड, उनकी मार्कशीट्स और दूसरा रिकॉर्ड मिल सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैंडेटरी है कि वो इस पे अपने आप को रजिस्टर कर लें। और फर्दर जो NEP के तहत जितना भी सारा प्रोसेस होगा उसके लिए ये ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लिखिएगा JUCC। जब ये लिखेंगे जस्ट ऐप आपको पहले ही मिल जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी की जो है वो ये है। मैंने अभी इसको डाउनलोड किया था। आप देखिएगा बिल्कुल ये वाइट साइज़ का लोगो है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ तो आपको यूँ नज़र आएगा इस तरह का, ये कंप्यूटर सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू NAC एक्रीडेटेड ग्रेड। तो ये वाली करनी है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला प्रोफेस आपके सामने आएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट लॉगिन है, एक स्टूडेंट रजिस्टर है। क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट की ID नहीं है तो मैं ये आपको पूरी खोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना आप समझ लें कि अगर स्टूडेंट आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ तो फिर लॉगिन करना है, और अगर रजिस्टर नहीं किया तो फिर आपको इस पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट ID डालनी है, और ID जो है ये आपके एडमिट कार्ड पर, आपके RR पर, आपकी मार्कशीट पर मौजूद होती है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पर मौजूद होता है। इनमें से ये डाल के आप सर्च करेंगे और आगे आपसे ये डिटेल मांगेगा तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपको इसमें आप ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आप सर्च बटन करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। वो सारे का सारा फॉर्म आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। स्टूडेंट्स ये बात ज़हन नशीं कर लें कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल जब इंटर करते हैं, मोबाइल जब रजिस्टर करते हैं तो वो कैजुअली लेते हैं, वो कोई सा मोबाइल नंबर डालते हैं। कभी कोई पेरेंट्स का डाल देते हैं, कोई भाई बहन का डाल देता है। वो आपके लिए बाद में दिक्कत रहती है। या अपना भी मोबाइल नंबर जो डालते हैं तो बाद में आप मोबाइल नंबर सिम ही चेंज कर लेते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आप चेंज ना करें। दूसरा एक ये भी है कि जो ईमेल आप डालें वो बहुत करेक्ट होना चाहिए। ईमेल आप वेरीफाई करेंगे और ईमेल भी आप वही रखें जो आपका हमेशा रहता है। मोबाइल नंबर इसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर कोई ईमेल की प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसके ऊपर एक OTP जनरेट होगा, वो OTP आएगा। उस OTP का आप 3 मिनट तक इंतज़ार कर सकते हैं। यानी अगर नहीं आ रहा है 3 मिनट तक आप वेट करेंगे, 3 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। उसको आप रिसीव करेंगे। मेल में भी आपका ईमेल आएगा, उसको भी आप OTP आएगा आपके जो मेल में, Gmail में जाके देखेंगे वो सारा जहाँ जहाँ वो उसका ऑप्शन होगा डालने का वहाँ आप डालिएगा। तो इस तरीके से ये सारा आपका सिलसिला हो जाएगा। और फिर आप पासवर्ड अपना डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा आप उसको कंफर्म कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी जो लॉगिन ID बन जाएगी। और आपको मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अपडेट रहने के लिए जो है जस्ट ऐप के ऊपर करना है, अपनी सर्विस वहाँ से लेनी है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप सीख लेते हो, कभी कोई प्रॉब्लम होगी आप खुद करेंगे। वरना बहुत से बच्चे जो हैं वो दूसरों से करवाते हैं, कंप्यूटर शॉप्स पे जाके करवाते हैं, वहाँ उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और बार बार अपना वक्त भी ज़ाया होता है। तो लिहाजा ये ख़ुद आप करने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें अब दिक्कत आएगी। सिर्फ आपको अपना ID, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए, और पासवर्ड अपना ऐसा रखें जो आपको याद रहे। और अगर आजकल के दौर में पासवर्ड ना भी याद रहे तो आप उसको OTP जनरेट करके नया ला सकते हैं, लेकिन अगर याद रखेंगे आप तो वो आपके लिए आसानी होगी। दोस्तों, अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है ज़रूर दूर से दोस्तों तक पहुंचाएं, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आप तक लेके हाज़िर होते रहते हैं। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं, तो अगर आपकी कोई डिमांड होगी उस तरह का नया सेशन आपके लिए लाया जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।